हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और आज का दिन है बसंत पंचमी का दिन, 14 फरवरी का है। और ये बसंत पंचमी का दिन है तो मैंने शाम से ब्लॉग स्टार्ट करा है। अभी मैं बनाने जा रही थी भगवान जी का भोग, माता रानी का, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पूजा तो मैंने सुबह ही कर ली थी और सुबह काफ़ी जल्दबाजी में पूजा करी थी, तो मैंने कोई भोग नहीं बनाया था। बाहर से जलेबी वगैरह मंगाई थी तो उसी का मैंने भोग लगा दिया था। तो मैंने शाम को सोचा अपने हाथों से बना के भोग लगाती हूँ। वैसे मुहूर्त तो 12 बजे तक का ही था, लेकिन भोग मेरा मन था कि थोड़ा अपने हाथ से बना के लगाऊं, तो मैंने सोचा चलिए आज सूजी का हलवा बनाकर भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पर सिंपल सा सूजी का हलवा बना रही हूँ, बस थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन ऐड करा है और जैसे रेगुलर में हलवा बनता है वैसे ही मैंने बनाया है। बेसन ऐड करने से थोड़ा टेक्सचर अलग हो जाता है और अच्छे से देसी घी से खूब सारा देसी घी डालकर इसे भून लीजिए और मेवा वगैरह डाल लीजिए। हलवा बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना नाइट क्लीनिंग रूटीन, किस तरीके से मैं डिनर के बाद अपने किचन को 30 मिनट में क्लीन करती हूँ, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बिल्कुल इजी तरीके से मैं क्लीन करती हूँ, जिससे कि मेरा किचन हमेशा चमचमाता रहता है और ज़्यादा कोई बहुत बड़ा उसके लिए मैं प्रोडक्ट का वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ। सिंपल चीज़ों से अपना साफ़ करती हूँ, लेकिन जो भी करती हूँ रेगुलर करती रहती हूँ, तो जिससे कि हम मेरी किचन की जो चमक है और जो मेंटेन करने का रहता है ना, वो हमेशा साफ़ सुथरा बना रहता है और उसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। और ना ही क्योंकि देखिए रेगुलर अगर हम साफ़ करते रहेंगे तो मेहनत भी कम लगेगी और टाइम भी हमारा कम लगेगा। तो यहाँ हलवा मेरा बनके तैयार हो गया था। अभी मैं आई हूँ पूजा करने के लिए, शाम की आरती करने के लिए। तो यहाँ पर दिया बत्ती करूँगी। और आशी का आज थोड़ा सा मुंह लटका हुआ था, तो फिर हम ही लोगों ने सारी तैयारी करी। और इसको ये लगता है ना कि मैं सबसे पहले पूजा करूँ, तो थोड़ा सा मुंह भी उसका लटका हुआ था। दोनों बहनों में आपस में थोड़ा सा हो गई थी, तो इस वजह से है। और बच्चे हैं ना, तो इन लोगों में थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, चाहे कितना भी मना करो तो आपस में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा इन लोगों का रहता ही है। और आज छुट्टी थी बसंत पंचमी की, तो सारा दिन आज स्कूल नहीं गए, कोचिंग वगैरह नहीं गए, तो सारा दिन घर में बीता लड़ते झगड़ते। तो यहाँ पे मेरी आरती हो रही है और आरती करने के बाद में सीधे मैं अपनी डिनर की तैयारी करूँगी। और डिनर में मॉर्निंग में मैंने बनाया था, दोपहर में मैंने बनाया था पूड़ी सब्जी। तो पूड़ी सब्जी का था, और ये दाल इस साइड पे मैं गरम कर रही हूँ। दाल एक दिन पहले की है, तो उसे गरम कर लूँगी और इस समय बनेंगी रोटियाँ, क्योंकि एक समय पूड़ी बन गई है। तो अभी डिनर हम लोगों का सिंपल दाल सब्जी रोटी होने वाला है। और थोड़ा सा हलवा बच गया था, तो हस्बैंड मेरी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, हलवों को थोड़ा फ्रिज में रख देंगे, नेक्स्ट डे हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह में ले लेंगे। और थोड़ा थोड़ा भोग में जो हलवा लगाया था हम लोगों ने, तो वो अभी हम लोग डिनर करने के बाद में ले लेंगे। तो दाल यहाँ पर गर्म हो गई थी, सुबह वाली सब्जी थी, और मैंने बस रोटियां निकाल ली जल्दी फटाफट। और सब लोग को डिनर कराऊंगी, फिर इसके बाद मेरी शुरू होगी नाइट की क्लीनिंग। तो नाइट की क्लीनिंग मैं किस तरीके से करती हूँ, और रेगुलर इसे करते रहने से आपका किचन हमेशा चमचमाता रहेगा और लंबे समय तक बना रहेगा। क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर मेंटेनेंस हमेशा टाइम से करें तो वो हमारे साथ लंबे समय तक बनी रहती है। तो किस तरीके से मैं करती हूँ वो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो डिनर करने के बाद में सबसे पहले मैंने अपने काउंटर टॉप को साफ़ कर लिया, खाली कर लिया। जो चीज़ें बच गई थी उन्हें फ्रिज में स्टोर कर दिया। और जो भी सामान बिखरा रहता है, कुछ चीज़ें देखिए डिनर के समय कुछ ना कुछ, लंच के समय किचन में जब भी काम करो कुछ ना कुछ फैल ही जाता है, तो उसे जगह पर रख दिया।
और रोटी का डोंगा मैं कभी नहीं खाली करती हूँ रात के समय। उसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो भी रोटियां वगैरह बच जाती हैं तो गाय को डाल देती हूँ, फिर उसके बाद मॉर्निंग में ही डोंगा साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो डिनर में रोटियां बनती हैं उसे मैं स्टोर करती हूँ। तो काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर लिया, खाली कर लिया, फिर एक सूखे कपड़े से पहले जितनी भी गंदगी है, आटा वगैरह फैला है, कोई भी फूड पार्टिकल फैला है, तो सूखे कपड़े से पहले मैं झाड़ लेती हूँ। और जो भी सामान स्टैंड, ऑर्गेनाइज़र किचन के काउंटर टॉप पे रखे हैं उन्हें अलग से हटा हटा के साफ़ कर लेती हूँ। ऑर्गेनाइज़र रखने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है कि किचन की क्लीनिंग में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक एक सामान नहीं उठाना पड़ता है और आसानी से ऑर्गेनाइज़र को खिसका कर आप अपना क्लीनिंग कर सकते हैं। तो डेली क्लीनिंग में मेरा नेक्स्ट स्टेप रहता है लिक्विड, डिश लिक्विड जो रहता है उसे गर्म पानी में हल्का सा मैं डाल लेती हूँ और उसी से पूरी गैस को, काउंटर टॉप को, चिमनी को और गैस के सामने जो फ्रंट में टाइल्स लगी रहती हैं उन्हें अच्छे से स्क्रब कर देती हूँ ताकि उसमें जमा हुई गंदगी, चिकनाई अच्छे से साफ़ हो जाए। और चिमनी को मैं जितना भी चिमनी का फ्रंट का रहता है उसे मैं डेली क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि चिमनी डेली चलती है, सब्जी वगैरह छौंकी जाती है या पूड़ियाँ वगैरह, पराठे वगैरह बनते हैं तो कुछ ना कुछ चिकनाई ऊपर जमा ज़रूर हो जाती है। तो डेली थोड़ा सा गर्म पानी में लिक्विड आप अपना डाल लीजिए और उससे, सिर्फ लिक्विड से बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अगर सिंपल सा लिक्विड से ही आप अपने किचन को साफ़ करेंगे, चिमनी को डेली साफ़ करेंगे तो ये आपकी अच्छे से चमचमा जाएगी और लंबे समय तक आपकी रहेगी। मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करती हूँ अपनी किचन में, सिर्फ एक सिंपल सा लिक्विड स्प्रे है मेरे पास और जो मैंने घर में नींबू के छिलकों से बनाया है वो है, और ये डिश लिक्विड का इस्तेमाल करती हूँ, इसी से मैं अपने किचन को साफ़ कर लेती हूँ। तो पूरे काउंटर टॉप में मैंने स्प्रे से लिक्विड जेल से स्क्रबर कर दिया और उसके बाद एक गीले स्पॉन्ज से पूरे लिक्विड जेल को अच्छे से साफ़ कर दिया, साथ में चिमनी को भी साफ़ कर दिया। और 15-20 दिन में मैं चिमनी की जो जाली है उसे भी निकाल कर साफ़ करती रहती हूँ, और ताकि, क्योंकि उसके अंदर जो भी गंदगी वगैरह जमा रहती है वो भी साफ़ हो जाए। लेकिन ऊपर से मैं इस तरीके से डेली ही साफ़ कर देती हूँ। किचन का काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद में बारी आती है बर्तनों की। तो बर्तनों की सारी जूठन वगैरह मैंने निकाल कर साफ़ कर लिया था और उसके बाद इस तरीके से मैं बर्तनों को भी साफ़ कर लेती हूँ। और सबसे लास्ट में मैं साफ़ करती हूँ अपना चकला बेलन, क्योंकि कभी भी हमें चकला बेलन जूठे बर्तनों के साथ में साफ़ नहीं करना चाहिए। और ये मतलब आप कह लीजिए वास्तु के हिसाब से, और या हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस तरीके से करते थे, या तो चकला बेलन हमेशा पहले साफ़ कर लेते थे और या सबसे बाद में। कभी भी जूठे बर्तनों के साथ में हमें चकला बेलन नहीं साफ़ करना चाहिए। तो इस तरीके से मैं अपने किचन की क्लीनिंग करती हूँ। पहले काउंटर टॉप को साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अपने बर्तनों को साफ़ करती हूँ और लास्ट में मेरा रहता है चकला बेलन को साफ़ करने का। इसके बाद मैं अपना चकला बेलन साफ़ करने के बाद में बर्तन भी साफ़ हो गए, किचन भी साफ़ हो गया और लास्ट में बारी आती है मेरी किचन में कैबिनेट को साफ़ करना। क्योंकि कैबिनेट को साफ़ करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि सारा दिन देखिए किचन में हम लोग काम करते हैं, कुछ भी हम खाना बनाते हैं तो सीधे काउंटर टॉप तो गंदा होते ही है, और उसके बाद में जो जिस जगह हम लोग गैस के सामने खड़े होकर खाना बनाते हैं, मैंने हमेशा ऑब्ज़र्व करा है वो वाली कैबिनेट सबसे ज़्यादा गंदी हो जाती है। और जहाँ पे हम लोग बर्तन धुलते हैं तो वो भी कैबिनेट सबसे ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इस तरीके से मैं डेली अपनी कैबिनेट को साफ़ करती हूँ। एक बस लिक्विड जो मैंने नींबू के छिलके का बनाती हूँ और मैंने इसका वीडियो आपके साथ शेयर किया है। तो उसी लिक्विड स्प्रे से मैं अपने किचन की एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लेती हूँ और अच्छे से स्प्रे कर कर उससे मैं साफ़ कर देती हूँ। और मेरा देखिए किचन जो है ना हैंडल लेस है,
तो ऊपर की कैबिनेट में अच्छे खासे फिंगरप्रिंट लग जाते हैं। तो थोड़ा सा कपड़ा एक बार मैं मार देती हूँ, तो इस तरीके से मेरा किचन अच्छे से चमचमाता रहता है। और लास्ट में मैं सबसे लास्ट में मैं अपना जो भी ये बर्तन गैस के कपड़े निकले या बर्तन पोंछते हैं जिन कपड़ों से, वो वाले कपड़े लास्ट में मैं इन कपड़ों को धुल लेती हूँ। तो इतनी सी क्लीनिंग अगर आप डेली करें ना, तो आपका किचन हमेशा चमचमाता रहेगा और कभी भी मतलब गंदगी और चिकनाई नहीं जमा होगी। लास्ट में मेरा काम रहता है दही सेट करने का, बादाम भिगोने का और अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए दूध बनाने का। और आज हस्बैंड दूध नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर हल्दी वाला दूध मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।